अच्छा, एक सवाल कल मौसूल हुआ था, वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और वो ये है कि गाइडेंस जो है ना, वो अल्लाह ताला किसको देता है? अल्लाह ताला हिदायत किसको देता है? क्या ये कोई रैंडम ऑर्डर है? और फिर जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि गूंगे बहरे अंधे वो कभी हिदायत की तरफ नहीं आएंगे। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पे खौल चढ़ गए हैं और अब ये हिदायत की तरफ नहीं आएंगे। तो ये कौन से लोग हैं जिनकी ऐसी कोई बदबख्ती उन पे आई हुई है कि उनको हिदायत अब नसीब नहीं होगी? तो याद रखिएगा, ये ऐसा मामला नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, हॉल के इस % लोगों को हिदायत दे देते हैं, इतनों को गुमराह कर देते हैं, इतनों को हिदायत दे दो, इतनों को गुमराह कर दो। ये कोई रैंडम नहीं चल रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान को उसकी इस्तिताअत के मुताबिक आजमाया जाता है, और जो अल्लाह की तरफ एक कदम लेके आता है, अल्लाह उसकी तरफ 10 लेके आता है। जो अल्लाह की तरफ चल के आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ दौड़ के आते हैं। तो आपके अंदर सबसे पहले वो डिज़ायर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला दिलों को भी सील नहीं करता जब तक कि इंसान खुद अपने गुनाह पर, जिसको हम बोलते हैं ना, ढीठ ना हो जाए, यानी इतना ज़्यादा पक्का हो गया उसके अंदर कि अब उसका छोड़ने का कोई मूड नहीं है। और जो अल्लाह ताला ने उसको फितरतन खैर दी हुई थी, उस खैर का भी मुनकर हो चुका है वो। यानी अल्लाह ताला ने जो हम सबको एक इनेट गुडनेस दी होती है ना, वो हर बच्चे को भी पता होता है कि झूठ बोलना बुरी बात होती है, चोरी करना गलत बात होती है, किसी को मारना पीटना गलत बात होती है। यानी देयर इज़ समथिंग जिसको हम इनेट गुडनेस कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं, वो हर इंसान के अंदर होती है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हर इंसान फितरत पर पैदा होता है, लेकिन फिर उसके वालिदैन उसको यहूदी, माजूसी या नसरानी बना देते हैं। तो ये जो फितरतन इंसान फितरत सलीम पर पैदा होता है, कोई बच्चा गुनहगार पैदा नहीं होता, बच्चे मासूम ही होते हैं। लेकिन फिर जिस तरह वो बड़े होते हैं और गुनाहों में मुलविस होते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उनके दिल सील कर दिए जाते हैं। तो ये जो सील हो जाते हैं दिल, ये ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला किसी को चांस दिए बगैर ही दिल को सील कर देता है। ये अल्लाह ताला उसकी परसिस्टेंस में देखता है कि ये मुस्तकिल तौर पर अल्लाह की आयत को जुटलाता रहा, मुतकब्बिर हो गया और अल्लाह ताला के बंदों के साथ बुरा सलूक करता रहा, और उसमें जब दायम हो गया तब उसके दिल पे मोहर लग जाती है। जैसा कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब एक बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला नुक्ता पड़ जाता है, अनुक्ता सौदा, एक काला नुक्ता पड़ता है। फिर वो और गुनाह करता है, फिर दूसरा पड़ता है, फिर और गुनाह करता है, फिर तीसरा पड़ता है, हत्ता कि पूरा दिल काला हो जाता है। और अगर अभी पूरा दिल काला नहीं हुआ तो फिर भी अगर वो तौबा शुरू करता है तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। यानी आप समझ लें कि पूरा दिल काला है, माँ सिवाय एक नुक्ते के जो अभी तक सफ़ेद है। अगर वहाँ से भी वो तौबा शुरू करता है तो पूरा दिल साफ़ हो सकता है। जैसा कि हदीस में आता है कि एक शख्स ऐसा हो सकता है कि वो इतने गुनाह कर चुका है कि वो जहन्नम से इतना दूर है जितना एक हाथ का फासला है। आप सोच सकते हैं इतना गुनाहगार कौन होगा? इतना गुनाहगार हो चुका है कि उसके और जहन्नम के बीच में बस इतना फासला जितना मेरा और माइक्रोफोन का है। इतना वो करीब है जहन्नम के दरवाजे से। और फिर वो यहाँ से यू टर्न ले लेता है, यहाँ से वापस होता है, यहाँ से नेकियां शुरू करता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जन्नती हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल कर देते हैं। और कभी कभार अल्लाह माफ़ करे ऐसा भी होता है कि एक इंसान इतनी नेकियां करता है, इतनी नेकियां करता है कि उसके और जन्नत के बीच में एक हाथ का फासला होता है, और फिर वहाँ से कुछ उसकी ऐसी मत मारी जाती है कि वो गुनाहों की तरफ जाता है, फिसलना शुरू करता है और जहन्नमी हो जाता है। तो इसलिए ये जो हिदायत है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह से मांगी जाती है वो हिदायत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हर नमाज में हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर ले जा।